हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मौली और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कंपाउंड वर्ड्स रिलेटेड टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। और ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, ये टर्मिनोलॉजीज अक्सर यूज होते हैं मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स लाइक हॉस्पिटल, फार्मेसी, इसी जगह पे। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को डिसाइफर सिर्फ नर्सेस, फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर्स लोग ही कर पाते हैं। बट अब आप लोग भी कर पाएंगे, क्योंकि ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज कभी कभी कुछ 2 या 3 शब्द को जुड़ के बनाया जाता है। तो वो शब्द का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप भी बहुत आसानी से ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज डिसाइफर कर सकते हो। तो बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिलेटेड है ये वर्ड। गैस्ट्रिक एसिड कहाँ बनते हैं? हाँ, स्टमक में बनते हैं। तो गैस्ट्रो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द स्टमक। और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो आइटिस वर्ड जहां भी आपको दिखेगा, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक। तो गैस्ट्राइटिस का सिम्टम्स क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगता या फिर खाने का इच्छा नहीं होता। सोलन बेली मतलब पेट फूल जाते हैं, हमेशा जी मितलाते हैं, उल्टी उल्टी सा लगते हैं, मतलब नौशिया, वोमिटिंग। हीट बर्न होते हैं, जो पेट में एक अजीब सा बर्निंग सेंसेशन होता है, एक पेन टाइप का सेंसेशन होता है, वो इसी के कारण होता है गैस्ट्राइटिस के। एब्डोमिनल पेन होता है। और क्या होता है? इंडाइजेशन, जिसमें वॉमिटिंग का टेंडेंसी बढ़ जाता है, या फिर आपका जो स्टूल पास हो रहा है वो स्टूल में आपको अनडाइजेस्टेड फूड दिखने को मिलेगा। तो ये सारा सिम्टम्स था गैस्ट्राइटिस का। नेक्स्ट है ग्लोसाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। ग्लोसाई मतलब रिलेटेड टू टंग, और आइटिस का मतलब तो मैंने अभी बोल दिया कि इन्फ्लेमेशन है। तो इस ग्लोसाइटिस का बैकग्राउंड क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग है। और इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? चेंज इन टंग टेक्सचर और कलर। और स्वेलोइंग होता है, कभी कभी टेंडर हो जाते हैं, मतलब टंग का कोई पार्ट ऐसा टेंडर हो जाते हैं या फिर ऐसा हो जाते हैं सेंसिटिव कि उसमें थोड़ा सा टच होंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा। और लॉस ऑफ पैपिली मतलब टेस्ट बर्ड को हम पैपिली बोलते हैं। डायग्नाइज कैसे करेंगे? तो डायग्नाइज करने के लिए पहले देखेंगे, प्रेजेंट करेंगे टंग को, और देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा। इसके लिए अलग सा टेस्ट का जनरली जरूरत नहीं होता है। इसका कॉजेस क्या हो सकता है? बिनाइन ट्यूमर्स हो सकता है, या फिर कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इन्फेक्शंस, एलर्जीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और माउथ इन्फेक्शंस। ट्रीटमेंट क्या है? सेल्फ लिमिटिंग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग कॉज। पर अगर आप विटामिन ठीक ठाक से ले रहे हो, जनरली विटामिन सी, तो आपका ये जो टंग का प्रॉब्लम है या फिर टंग का इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हेपाटाइटिस। हेपा इज द वर्ड रिलेटेड टू लीवर। इस हेपाटाइटिस को हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। तो हेपाटाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। और इस हेपाटाइटिस में बहुत कुछ होते हैं। तो पहला क्या है? डार्क यूरिन हो जाएगा। और हेपाटाइटिस में बिलिरुबिन नाम का एक पिगमेंट ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? जो अपना बॉडी में रैशेस बहुत ज्यादा होने लगेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बिलिरुबिन पिगमेंट। इसको छोड़कर फैटिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वीक टाइप का फील होता है, टायर्ड हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, मीटिंग बहुत ज्यादा होता है, डायरिया होता है, जॉइंट पेन होता है, और आंख पीला हो जाता है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। नेक्स्ट है लैरिंजाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स। लैरिंजाइटिस के कारण क्या क्या सिम्टम्स आएगा? कफ होगा, फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, ड्राई थ्रोट होगा, वॉइस चेंज होगा, या फिर वॉइस डिसअपियर भी हो सकता है। और क्या है? मेट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूटेरस, जिसके कारण फैटिग हो सकता है, पेल्विक पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है माइलियाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो एक्यूट फ्लैसिड माइलियाइटिस का सिम्टम्स क्या क्या है? मसल वीकनेस है, क्योंकि जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है इसको हम बोलते हैं
रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ द बॉडी। और क्या हो सकता है? पैरालिसिस होता है, ट्रबल इन स्वेलोइंग और स्पीकिंग, फेशियल ड्रूपिंग। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये रिफ्लेक्स सेंटर है, तो इससे पूरा मसल्स के पास नर्व्स जाते हैं, और इसी कारण अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी प्रॉब्लम हुआ सबसे पहले सिम्टम्स दिखेगा मसल्स में, मसल्स ठीक ठाक से कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। और क्या है? नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। इसका कारण बहुत कुछ हो सकता है और इसका सिम्टम्स भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि पहला सिम्टम है हीमाचूरिया। हीमा मतलब ब्लड, चूरिया इन यूरिन, हीमेटोयूरिया, वहां से आया हीमाचूरिया। तो ब्लड इन यूरिन या फिर ब्लड सेल्स इन यूरिन, ब्लड विशन हो जाते हैं क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सम प्रोटीन्स या फिर accumulation of proteins in the retina of the eye या फिर accumulation of glucose in the retina of eye। और क्या क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। और क्या हो सकता है? लो आउटपुट ऑफ यूरिन, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। और क्या क्या है? एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं एस्टेमिया। और क्या हो सकता है? प्रोटीन इन यूरिन, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन्यूरिया। फेरिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स इज नोन एज फेरिंजाइटिस। इस फेरिंजाइटिस का सिम्टम्स क्या क्या है? तो इसको स्ट्रिप थ्रोट भी बोलते हैं। इसका सिम्टम्स है थ्रोट पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स, white patches on the throat, enlarged lymph nodes। अदर सिम्टम्स में आ जाते हैं डिफिकल्ट या फिर पेनफुल स्वेलिंग, फीवर और हेडेक। ब्लेफराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स, तो इसमें क्या हो जाते हैं? रेड हो जाते हैं आईज, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आईलिड्स जो होते हैं ये सूजन हो जाते हैं इसमें। कोलेलिथियासिस, कोले मतलब रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, लिथियासिस मतलब स्टोन। तो स्टोन इन गॉल ब्लैडर, इसका सिम्टम्स क्या है? फीवर्स होंगे, नौशिया होंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट होंगे, वॉमिटिंग होंगे, हेवी स्वेटिंग होंगे, इची स्किन होंगे। और क्या है? नेफ्रोलिथियासिस, लिथियासिस मतलब स्टोन, नेफ्रो मतलब रिलेटेड टू किडनी। किडनी स्टोन्स का सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है? बैक साइड पेन या फिर साइड रिब्स में बहुत ज्यादा पेन होते हैं, जो कि कुछ कुछ टाइम पे अनबियरेबल हो जाते हैं। और क्या क्या है? पेन while यूरिनेटिंग या फिर बर्निंग सेंसेशन while यूरिनेटिंग, वॉमिटिंग होता है, लोअर पेन एंड ग्रोइन पेन होता है, और कुछ कुछ टाइम पे हिमेचूरिया भी होता है, मतलब ब्लड इन यूरिन। और क्या क्या है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी। बोन्स में जो मिनरल्स होना चाहिए उसका डेफिशिएंसी के कारण ये ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसका कॉज दो हो सकता है, एक है विटामिन डी का डेफिशिएंसी, दूसरा हो सकता है कैल्शियम का डेफिशिएंसी। तो विटामिन डी, ऐसा आप सोच सकते हो कि हम विटामिन डी ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा फिश वगैरह खा रहे हैं, फिर भी विटामिन डी का इंक्रीज नहीं हो रहा है ब्लड में, क्योंकि विटामिन डी सिंथेसाइज होने के लिए सनलाइट का जरूरत है। तो एक्सपोजर टू सन अगर कम होंगे तो विटामिन डी ठीक ठाक से सिंथेसिस नहीं होंगे, या फिर अगर आपका डाइट में ही विटामिन डी ना हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है विटामिन डी का, तब भी ये कंडीशन हो सकता है। या फिर किडनी डिजीज या फिर किडनी प्रॉब्लम के कारण भी ये हो सकता है। इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ब्लड टेस्ट के थ्रू, या फिर बोन बायोप्सी के थ्रू, या फिर फिजिकल एग्जाम के थ्रू। ट्रीटमेंट क्या है? डाइटरी चेंजेस फॉर किडनी फेलियर, मेडिकेशन शुड बी टेकन, या फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मिनरल इम्बैलेंस हो रहे हैं वो सही हो जाए। एडेनोमा मतलब बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ ग्लैंड्यूलर टिश्यू। तो एडेनोमा का बहुत टाइप हो सकता है, इसमें एक टाइप है गोनाडोट्रोपिक पिट्यूटरी एडेनोमा। तो गोनाडोट्रोपिक मतलब कंपोज्ड ऑफ गोनाडोट्रोपिक सेल्स, मतलब गोनाड्स, टेस्टिस, ओवरी में जो सेल्स है उस सेल्स को हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक सेल्स, which secretes the gonadotropin. When stimulated by gonadotropin releasing hormone FSH and LH are released. तो जब पिट्यूटरी एडेनोमा होंगे, जो कि बिनाइन या फिर एंडोक्राइन ट्यूमर एंटीरियर पिट्यूटरी में अराइज हो रहे हैं, उस टाइम पे क्या हो सकता है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक ठाक से नहीं होता, ओलिगोमेनोरिया, डिसमेनोरिया भी हो सकते हैं।
तो पिट्यूटरी ट्यूमर क्या है, जनरली 10% लोगों में डिटेक्ट किया जाता है और मैक्सिमम टाइम पे ये अनडायग्नाइज्ड रह जाते हैं। और एडेनोमास होते हैं 85% ऑफ द ऑल पिट्यूटरी ट्यूमर्स। मायोपिया मतलब ट्यूमर ऑफ मसल, मसल में जब आपको ट्यूमर हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे मायोपिया। डिप्लोपिया मतलब डबल विजन। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर में जैसा विजन देख रहे हो ऐसा विजन ही डिप्लोपिया अफेक्टेड पर्सन को होता है नॉर्मली। ये विजन अपना नॉर्मल नहीं है, बट जो डिप्लोपिया पेशेंट्स है उन लोगों का ऐसा ही विजन आते हैं। थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बस, थ्रोम्बस इज द क्लॉट। ओसिस मतलब फॉर्मेशन। पाइलोरोमायोटोमी मतलब इंसेशन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया कब होते हैं, जब इंसान को कुत्ते या बिल्ली ने काट देते हैं तब रेबीज होते हैं। और इस रेबीज का एक सिम्टम है हाइड्रोफोबिया, जिसमें पानी देख के बहुत ज्यादा डर लगता है। न्यूरोप्लास्टी मतलब सर्जिकल रिपेयर ऑफ नर्व्स। और लास्ट में है पाइलोरोप्लास्टी मतलब इंसेशन ऑफ प्लास्टिक पाइलोरस टू वाइडन द पैसेज। तो आज का वीडियो इतना ही था। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस वीडियो का तीनों पार्ट होंगे तो पूरा पार्ट जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।